Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। हमने पिछले लेक्चर के अंदर विजुअल स्टूडियो का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने विजुअल स्टूडियो में मैं आप लोगों को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज़ मेरे पास आती रहती हैं, तो उन क्यूरीज़ का मैं आप लोग को आंसर दूंगा यहाँ पे। अगर फिर भी आप लोग को ये सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग फिर भी मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अपनी बात ये माइंड में रखिएगा कि प्रोजेक्ट के बगैर आप लोग का ये सब्जेक्ट नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट नहीं देंगे, सब्जेक्ट मुझसे नहीं किसी और से पढ़ के रिपीट करेंगे, तो ये याद रखिएगा। तो आप लोगों ने इसका प्रोजेक्ट मुझे लाज़मी बना के देना है, प्रोजेक्ट करना है। और मैं आप लोगों को इसके अंदर अभी एक हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। मैं अभी एक नया न्यू प्रोजेक्ट क्या करता हूं, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूं कि एक हम न्यू प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इस न्यू प्रोजेक्ट के साथ हमने क्योंकि विंडोज़ प्रोजेक्ट विजुअल सी शार्प हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की। उसके बाद हम इसके अंदर विंडोज़ और विंडोज़ के अंदर हमारे पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा, तो आप लोगों को मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये सपोज मेरा क्या है, एक प्रोजेक्ट, ये एक फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिलता है। अब मैं इसमें से आप लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए सपोज यहाँ से मैं एक टूल बॉक्स में जाता हूँ, विंडोज़ फॉर्म टूल के अंदर मैं डाटा ग्रेड व्यू ले लेता हूँ ताकि आपको डेटाबेस में से कनेक्ट करके तो इस डाटा ग्रेड व्यू के ऊपर मैं आप लोगों को डाटा शो करा सकूँ। तो यहाँ से मैंने एक डाटा ग्रेड लिया कि अभी मैंने यहाँ भी इसको क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका डाटा क्या नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो हमने इनकी सेटिंग यहाँ पे कर दी कि ये हमारे पास क्या है, एक डाटा ग्रेड व्यू मैंने इसलिए लिया है कि इसके ऊपर डाटा क्या कराऊँगा, शो कराऊँगा और डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके तब आपको शो कराऊँगा। अच्छा मेरे बच्चे, दो तरह की हमारे पास मोस्टली आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप लोग क्या करते हो, ओरेकल इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह मिसिंग हो जाती हैं। सम टाइम हमारे पास ओडीटी अगर हम इंस्टॉल कर लें तो वो लाइब्रेरीज़ इंक्लूड हो जाती हैं और हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्या करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। अगर हम वो हमारी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हैं, यानी ओरेकल प्रॉपर इंस्टॉल है और विजुअल स्टूडियो प्रॉपर इंस्टॉल है, तो डाटा कनेक्शन बनाने में हमें कोई मसला नहीं होता। तो हम डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हैं, उसका डाटा कनेक्शन भी बना सकते हैं और फिर हम उसका जो डाटा व्यू है वो भी हम शो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों ने ये अभी तक ओडीटी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी, तो उस प्रोजेक्ट में आप लोग लाइब्रेरीज ऐड करा दें। अगर एक लाइब्रेरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो लाइब्रेरी अगर आप लोग अपने यहाँ पे ऐड करा देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, रेफरेंसेस में जाके वो लाइब्रेरी ऐड करा देते हैं, तब आप लोगों को डाटा बेस के साथ कनेक्टिविटी की कोई मसला नहीं होगा। आप सिंपल उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे मैं भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, वो कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे ही कनेक्ट होगी तो आप लोगों का डाटाबेस के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो कैसे आप लोगों ने लाइब्रेरी ऐड करानी है, यहाँ ये प्रोजेक्ट है फॉर्म 1, ये जो प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहा है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, इसका नाम अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे दिया था। अब मैंने यहाँ से ये देखें, यहाँ पे रेफरेंसेस नज़र आ रहा है, राइट कॉर्नर में जो आप लोगों को सोल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पे रेफरेंसेस नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें तो यहाँ पे ऐड रेफरेंस, जब आप लोग ऐड रेफरेंस करेंगे तो यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो लाइब्रेरी जो मिसिंग होती है सम टाइम, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर पैकेजेस का ओरेकल डाटा, तो ये एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस डॉट DLL, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी हमारे पास DLL है, ये ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस डॉट DLL। तो ये हम लाइब्रेरी इंक्लूड करा दें। अगर ये हमारी लाइब्रेरी ऐड हो जाती है तो हमें डेटाबेस का या ओरेकल के साथ अलहदा से कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ मेरी लाइब्रेरी क्या हो गई, उसके अंदर रेफरेंसेस में ये वाली लाइब्रेरी ऐड हो गई। जैसे अब यहाँ पे हम सर्वर एक्सपीरियंस उसमें जाके कनेक्शन बनाते थे, डाटा कनेक्शन, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिंपल प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर मुझे ये डाटा कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ डाटा कनेक्शन बना के भी दिखाऊंगा कि हमारा डाटा कनेक्शन क्या है, सक्सेसफुली बन रहा होगा। डाटा कनेक्शन से हमने यहाँ पे ऐड कनेक्शन करते थे, ठीक है, डाटा कनेक्शन में जाके ऐड कनेक्शन, ठीक है, ये आप लोग ओरेकल डेटाबेस इसके साथ कनेक्टिविटी का इसका कनेक्शन भी बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने ओरेकल मेरी इंस्टॉल है और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, और ये मैंने एक लाइब्रेरी इसके अंदर से ऐड करा दी है ताकि ये लाइब्रेरी जो है हमारी डेटाबेस के साथ इसके साथ कनेक्टिविटी कराएगी और कोई मसला नहीं होगा। मैं इसका कोड में बताऊंगा कि इस लाइब्रेरी को ऐड कराया तो वहाँ पे हमें कौन से चीज़ ऐड करानी पड़ेगी, कौन सा रेफरेंस, तो ये मैं बाद में आप लोग करके दिखा देता हूँ। अभी सिंपल मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे पास जो भी ये डाटा ग्रेड व्यू है, ठीक है, जो भी हमारे पास ये फॉर्म एप्लीकेशन ये चल रही है, ठीक है, ये हमारे एक फॉर्म है जो हमारे पास इसका हमने लिखा हुआ। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, डाटा ग्रेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें कि इस डाटा ग्रेड व्यू के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसके कोड वाली जगह पे ले जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका कोड है। अब इस कोड के अंदर, इस ग्रिड के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, उसका कनेक्शन के लिखूँगा, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूँगा, और कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूँगा। तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग में मुझे क्या करेगा, ये सारे मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना देगा। मैंने अभी कोई उसका वो नहीं लिखा, ये मैंने कोड लिखा हुआ था ताकि मैं यहाँ पे अभी लिखना बैठता, टाइप करने बैठता तो आप लोग के लिए ये टाइम ज़्यादा लग जाता और मसला होता, क्योंकि वीडियो जो आप ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा होता है बंदा तो रन टाइम पे लिखना और वो टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों का ये बताया है कि मैंने एक लाइब्रेरी क्या की थी, इंक्लूड की थी। यहाँ पे ये वैसे आप लोग इंक्लूड कराते होते हो, इलेक्शन डॉट जेनेरिक, ठीक है, सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट लिनिक, सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ये आप लोग सारे यूजिंग क्या करते हो। इसके बाद यहाँ से देखें, ये मैंने एक नई चीज़ ऐड की है। जब तक वो आप लोग लाइब्रेरी ऐड नहीं कराओगे ये ऑप्शन ये ऐड नहीं करने देगा, ये ऐड नहीं होगा। ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस डॉट क्लाइंट, जो मैंने अभी आप लोगों को ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस डॉट DLL लाइब्रेरी ऐड कराई थी, उसी ऐड करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा था। अगर मैं वो ऐड न करता, अपने प्रोजेक्ट में ये लिखता ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस, तो जैसे हमें नीचे वो ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि डेटाबेस की ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट करा देता है, ये लाइब्रेरी है। अब हमारे पास हम इसको यानी वहाँ पे मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ओरेकल के साथ मैंने कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया, कनेक्शन भी बना दूंगा, कनेक्शन बन जाता है, टेस्ट हो जाएगा, आप लोगों को दिखा दूंगा कि कनेक्शन क्या है, सक्सेसफुल क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कोई कनेक्शन नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट सिर्फ वहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, रेफरेंस में ऐड करा दी, और यहाँ से मैंने ये कर दिया यूजिंग ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस डॉट क्लाइंट, कि ये क्लाइंट मुझे क्या करेगा, डाटा एक्सेस करके देगा, कहाँ से, ओरेकल से, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये कोड लिखा हुआ है जो उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी है। ओरेकल का हम एक न्यू कनेक्शन के लिए क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, ओरेकल कनेक्शन कौन न्यू ओरेकल कनेक्शन। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे कौन डॉट कनेक्टिंग स्ट्रिंग, तो यहाँ हमने, आप लोगों को पता है कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाती है। इसके अंदर हमने यूज़र आईडी, यूज़र के बारे में बताना होता है कि आईडी क्या है। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ PM, मैं PM से कनेक्टेड हूँ, यूज़र नेम मैंने PM दिया हुआ, या अपना नेम अगर मैं दे सकता हूँ उसके साथ जो भी आप लोगों का यूज़र नेम होगा ओरेकल का, वो आप लोगों ने यहाँ से देना है। मैं अभी इसी से PM से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, ओरेकल से कनेक्ट होऊंगा तो यहाँ से ये चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पासवर्ड उसका जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं लिखा आइलम मोहम्मद, तो ये उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया, डाटा, ठीक है। उसके बाद सोर्स इज इक्वल टू ORCL, ये मैंने उसका सोर्स दे दिया। इस कनेक्शन को मैंने ओपन किया, कॉन डॉट ओपन, ठीक है, ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाती है। ये मैंने जो लिखी है ये सारी क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग SQL, यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी है SQL की, ताकि उस ग्रेड, ये किसके ऊपर लिख रहा हूँ, वो फॉर्म 1 लोड जो ग्रेड है उसके ऊपर मैं क्या करा रहा हूँ, लोड करा रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम PM डॉट पर्सन, कि मेरा एक पर्सन का टेबल है, कौन सी डेटाबेस के अंदर PM यूज़र जो है उसकी जो डेटाबेस है उसके अंदर पर्सन के टेबल में से सारी वैल्यूज़ दिखानी है। ओरेकल डाटा अडेप्टर ADP इज इक्वल टू न्यू ओरेकल मैंने डाटा अडेप्टर क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ बताया। ये हमारे पास स्ट्रिंग थी SQL दे दी, जो उसके अंदर हमारे पास डाटा आया था जिसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी, कौन
इसके बाद डाटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट, तो एक न्यू डाटा सेट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये मैंने एक क्यूरी लगाई है इफ ds डॉट टेबल, जो हमारे पास टेबल्स हैं डॉट रोज काउंट इज ग्रेटर दैन 0, तो अगर वो ग्रेटर दैन क्यू 0 है तो हमारे पास डाटा ग्रेड सोर्स इज इक्वल टू ds डॉट टेबल, तो वो हमें क्या करा देगी, शो करा देगी। ये आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे अपनी टेस्टिंग के लिए लिखी थी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग थी, वो यहाँ तक थी, ठीक है। ये आप लोग की एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हो, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को लिख सकते हो, बाकी इसके अंदर ये वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक और काम भी किया यहाँ पे कि उसे SQL के अंदर जो मेरी हमारे पास है, ठीक है, स्ट्रिंग इंसर्ट हमारे पास SQL, जब उसके अंदर वैल्यू एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम ये क्यूरी लिख रहे हैं कि इंसर्ट इनटू पर्सन के जो हमारे पर्सन का टेबल है उसके अंदर एक वैल्यू भी हम यहाँ से भी इंसर्ट करा रहे हैं। मैं ये क्यों इंसर्ट करा रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैंने नीचे जो कोड लिखा है वो भी आप लोगों को ये बताता जाऊँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मैसेज बॉक्स शो डन, जब हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाए तो मैसेज बॉक्स शो कर दे डन, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैं थोड़ा सा कोड लिखा है कैच एक्सेप्शन मैसेज हो, तो ये हमें वैल्यू दिखा देता है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। F5 प्रेस किया तो ये मेरी कमांड क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो इसने अभी मुझे यहाँ से देखें कि कोई चीज़ एरर दे दिया, ओरेकल डॉट डाटा एक्सेस क्लाइंट ओरेकल एक्सेप्शन ओरेकल टेबल आर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमारा ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है पर्सन का टेबल, वो मेरे पास ओरेकल के अंदर जो मैंने यूज़र दिया है वहाँ पे डाटा एक्सेस ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ से ओरेकल को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ SQL, मैं ये प्रोजेक्ट क्या कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया SQL, ओरेकल को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को टेबल क्रिएट करके वो सारे ऑप्शन SQL प्लस में स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये मेरे पास SQL प्लस स्टार्ट हुई, मैं यूज़र नेम देता हूँ जो भी मैंने आप लोगों को बताया था PM, और पासवर्ड दे देता हूँ आई लव मोहम्मद। मैंने ये पासवर्ड दिया तो मेरे पास ये डाटाबेस से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब मैंने वहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है मैंने यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई टेबल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट टेबल। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उस टेबल का नाम मैंने कौन सा दिया है वहाँ पे, पर्सन टेबल का नेम है। तो यहाँ पे मैं उसका क्या दे देता हूँ, ID यूज़र ID यूज़र अंडरस्कोर ID, ठीक है। किस टाइप का है, मैं कहता हूँ नंबर टाइप की है, और इसके अंदर दूसरी क्या दे देता हूँ, इसकी लेंथ भी दे देता हूँ। सपोज इसकी लेंथ क्या है, 10 है। तो मैंने दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज फर्स्ट नेम अंडरस्कोर F नेम, फर्स्ट नेम दे देता हूँ, और उसके मैं डाटा टाइप बता देता हूँ var4 है, और मैं इसकी लेंथ बता देता हूँ सपोज 20, कि हम 20 तक दे सकते हैं। तीसरा मैं लास्ट नेम दे देता हूँ L नेम, और उसकी मैं डाटा टाइप बता देता हूँ var4, और इसकी लेंथ भी मैं बता देता हूँ सपोज क्या है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये एक टेबल मैंने क्या किया करना है, क्रिएट कर रहा हूँ। यूज़र ID नंबर 10 और F नेम var4 20, जैसे मैंने की तो टेबल क्रिएटेड। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या करा देता हूँ, इंसर्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू जो टेबल का नेम है मेरे पास क्या है, पर्सन के अंदर मैंने इंसर्ट करना है। डायरेक्ट वैल्यूज़ इंसर्ट करा देता हूँ। पहली वैल्यू मैं दे देता हूँ उसको 10, और उसकी दूसरे में वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ मुज़म्मिल, और लास्ट नेम इसका दे देता हूँ महबूब, और इसकी ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ क्लोज, और ये सेमीकोलन। मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 रो क्रिएट हो गई। अब मेरा टेबल भी मौजूद है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये वैल्यू भी एक इंसर्ट हो गई है। अब मैं विजुअल स्टूडियो के अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ, जो मेरे पास क्या है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे एक बात याद रख लेनी है कि यहाँ मैंने पर्सन ID के नाम लिखा हुआ यूज़र ID कर देता हूँ, ताकि कोड में कोई मसला ना हो। यूज़र ID हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने क्यों वैल्यू इंसर्ट कराई है ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि मैं यहाँ पे भी कोड के अंदर मैंने अपनी एक क्यूरी लिखी है, और इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी इंसर्ट करा रहा हूँ, एफ नेम और लास्ट नेम जो भी है वैल्यूज़ 1 टेस्ट 1 2 3 4 ये मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं उसकी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप की टेस्ट, और मैं यहाँ पे लास्ट नेम की जगह भी XYZ दे देता हूँ, XYZ कोई भी है। अब मैं इस अपने प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। F5 मैंने प्रेस किया तो उसी तरह मेरे पास वही मेरा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। अब डेटाबेस के साथ मैंने इसकी कनेक्टिविटी नहीं परफॉर्म की। अभी मैं आप लोग को 2-3 और प्रॉब्लम भी देखेंगे। ये मेरा मैसेज मेरा प्रोजेक्ट से ही चल रहा है, और यहाँ पे इसने मुझे वही जो लास्ट मैंने मैसेज शो करा है डन, तो डन ओके। अब यहाँ मेरे पास ये प्रोजेक्ट चल पड़ा है, लेकिन अभी तक इसने मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसने मुझे कोई डाटा शो नहीं कराया। अब इसने मुझे कोई डाटा क्यों नहीं शो कराया, ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? हालांकि मैंने वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा दी थी। अब वो वाली मुझे डाटा नहीं शो कराएगा, लेकिन अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है अपने प्रोजेक्ट में, ये वाली वैल्यू इंसर्ट किया है, अब मेरी ये यहाँ पे क्या कराएगा, शो करा देगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे ये मेरी वैल्यू शो कराएगा जो मैं अपने प्रोजेक्ट में से इंसर्ट करा रहा हूँ। ऐसा क्यों है मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। वो वाली ओरेकल वाली क्यों नहीं शो करा रहा, ये देखें कि यहाँ पे मैंने इसका यूज़र आईडी, एफ नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये मुझे शो करा रहा है 1 टेस्ट एंड XYZ जो भी मैंने अपनी कोड के अंदर लिखा है, कोड से इंसर्ट कराया है। अब आप लोग परेशान होंगे कि ओरेकल वाले क्यों नहीं इंसर्ट कराया या उसने मुझे पहले क्यों नहीं शो किया। मेरे बच्चे 2 चीज़ें हैं, देखें मैं अभी उसी ओरेकल में जाके SQL प्लस में मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मैं उसकी जगह 10 की जगह क्या कर देता हूँ 20 करा देता हूँ, और यहाँ पे मुजम्मिल की जगह मुदस्सिर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया। अब मेरी 2 टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए मेरे टेबल में 3, और हमारी क्यूरी के अंदर भी आप लोगों ने कोड में देखा कि मेरी क्यूरी में भी यही है, सिलेक्ट स्टैटिक, कि मुझे क्या करनी है, सारी चीज़ें दिखानी है जो टेबल में मौजूद हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम PM डॉट पर्सन, यूज़र नेम PM है। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तब भी मुझे क्या कर रहा होगा, ये कितने रिकॉर्ड शो कराता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये डन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कराएगा, मुझे तब भी वही एक रिकॉर्ड क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे ओके, तो मुझे एक ही रिकॉर्ड यानी वही टेस्ट दोबारा जो मैंने दूसरी दफ़ा इंसर्ट हो गया है वही टेस्ट क्या कर रहा है, उसको शो करा रहा है। ये इंटरनल क्यूरी क्या करा रहा है, ये वाली एग्जीक्यूट कर रहा है। मुझे वो वाले जो 2 रिकॉर्ड है वो वाले अभी नहीं दिखा रहा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बच्चे ये है कि ओरेकल के अंदर आप लोग, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दी थी तो उसका भी ये इशू आ रहा था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा तो ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि जब तक हम ओरेकल के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो उसको कमिट अगर नहीं किया जाता तो वो हमारी कहाँ पे होती है, प्राइमरी मेमोरी में होती है, और ये हमें प्राइमरी मेमोरी से उठा के मीन के डेटाबेस में सेव नहीं हुआ होता, वो वहाँ से उठा के नहीं दिखाता। अभी मैं इसको कमिट कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, कमिट किया, तो यहाँ पे मैंने कमिट करके जैसे ही इसको कमिट कंप्लीट, मैंने इसको कमिट किया। अभी आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे डेटाबेस में मुझे, मैं अगर उसी प्रोजेक्ट को दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ये जो मेरा प्रोजेक्ट चलेगा ये स्टार्ट होगा दोबारा, तो मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा क्या करेगा, वो वाले रिकॉर्ड भी जो मैंने लास्ट में इंसर्ट किए हैं वो भी शो कराएगा। अब देखें, ठीक है, ये 3 ये हो गए क्योंकि हर दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है तो ये क्यूरी डाटा इंसर्ट हो रहा है, ये यूज़र आईडी 111 या इस तरह का जो भी है, क्योंकि मैंने अभी टेबल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए थे, यूज़र आईडी को प्राइमरी की भी नहीं बनाया था, और किसी चीज़ को ये डुप्लीकेट आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा। सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना था कि मैं कोई डाटाबेस का कनेक्शन नहीं बना रहा, सिर्फ मैंने एक लाइब्रेरी ऐड कराई है, उस लाइब्रेरी से मेरे पास ये डाटा मेरी डाटाबेस में से उठा के दिखा रहा है जो डाटाबेस है। और दूसरी बात यहाँ पे जो भी मैंने दूसरा आप लोगों को ये पॉइंट बताया कि ये याद रखना है कि यहाँ से एसक्यूएल में जितने भी आप लोग डाटा इंसर्ट करेंगे वो भी इफेक्ट होगा हमारी फॉर्म के ऊपर, हमारा डाटा वहाँ पे भी आएगा जो हम कनेक्ट क्योंकि ये डाटाबेस कर चुके हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे यही मैसेजेस आते हैं कि सर जब हम ओरेकल में डाटा इंसर्ट करते हैं तो हमारे जो फॉर्म के ऊपर डाटा, क्योंकि हमने डाटाबेस तो यही कनेक्ट की हुई है लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं शो होता। तो जब तक हम इसको कमिट नहीं करेंगे वहाँ पे शो नहीं होगा। अगर हम इसको कमिट कर देंगे, जैसे मैं कोई एक नई वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, तो यहाँ ये सारी वैल्यू अभी भी इसको मैं कमिट अगर नहीं करता, ठीक है, मैं इसको कमेंट नहीं करता, ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है, मैंने इसको कमेंट नहीं किया तो ये वहाँ पे शो नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, मुबश्शिर वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये अभी भी शो नहीं करेगा।
ठीक है। जो बाकी हैं वो सारी वैल्यूज शो कर रहा होगा। जहाँ तक कमिट हो चुका है वहाँ तक वो सारी वैल्यूज शो कर रहा होगा। देखें कि यहाँ जहाँ तक कमिट हो चुका है ज़मीन मुदस्सिर ये सारी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ तक कमिट हो चुका है वो शो कर रहा है, जहाँ तक अभी कमिट नहीं हुआ तो वो हमारे पास शो नहीं करेगा। अभी मैं उसको कमिट कर दूँ, ठीक है। कमिट करने के बाद जो हमारे पास है ये मैंने इसको कमिट किया, तो अब मैं वहाँ पे अगर शो करूँगा तो ये मेरे पास क्या कर रहा होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो कर रहा होगा। ये वाली जो लास्ट वाली म्यूचुअल वाली वैल्यू है ये भी वहाँ पे क्या हो रही होगी, शो हो रही होगी, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज़ क्या की कराई हैं, शो कराई हैं। तो मेरे पास क्या कर रहा होगा, ये सारी वैल्यूज़ शो कर रहा होगा। अब आप देखें कि ये जो लास्ट में है, ठीक है, ये मुबशिर वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ पे यूज़र ID 30 मुबशिर और लास्ट में महबूब। तो ये हमारे पास क्या था, एक तो ये कंसेप्ट था कि जब आप लोग डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इफेक्ट कर रही होती है। जो आप डेटाबेस में चेंजिंग करोगे तो इस डेटाबेस के ऊपर यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के साथ भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। दूसरा, अब आप लोगों को मैं देखो कि कोई कनेक्शन नहीं बनाया था डेटाबेस का, लेकिन अभी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैंने सर्वर एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया, डाटा कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, मैं कनेक्शन ऐड कर रहा हूँ। जो आप लोग कहते हैं कि मोस्टली हम करते हैं तो हमें एरर देता है। ओरेकल डेटाबेस मैंने यहाँ से सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटिन्यू कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाना है। अब सर्वर नेम हमारे पास हमें पता है, ग्लोबल सर्वर नेम क्या है, ORCL जब आप इंस्टॉल करते हो तो वही रखते हो। यूज़र नेम PM, अगर मैं पासवर्ड देता हूँ इसका आई लव मोहम्मद, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन, मैं कनेक्शन टेस्ट करता हूँ तो देखें टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। तो यहाँ से भी मेरा कनेक्शन क्या हो सकता है, ये कनेक्शन बन गया उस डेटाबेस के साथ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी मैंने सिर्फ अभी पहले ये यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बनाया था, मुझे ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं कनेक्शन स्ट्रिंग क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग से मेरा सारा काम हो रहा है। जब मैंने एक लाइब्रेरी ऐड करा दिया है तो जो मेरे पास क्या था, ओरेकल एक्सेस क्लाइंट था, ठीक है, ओरेकल डाटा एक्सेस क्लाइंट था, ये वाला ओरेकल एक्सेस डाटा क्लाइंट। तो मेरे डाटाबेस से डाटा को कनेक्ट करा के मेरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी मुझे डाटा ज़रूरत होगा, जो मुझे क्यूरी चाहिए होगी वो मैं क्या करता जाऊँगा, यहाँ पे परफॉर्म करता जाऊँगा। तो होप सो आप लोग ये वाला जो लेक्चर है, ठीक है, अगर आप लोग को ये जो लाइब्रेरी है अगर आप लोग को नहीं मिल रही नेट से तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, वरना नेट से आप लोग डाउनलोड करके इसको क्या कर सकते हो, सिंपल इसमें रेफरेंसेस में ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रही तो आप लोग, मैं ड्राइव के ऊपर आप ये अपलोड करके इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। होप सो ये आज का लेक्चर आप लोग के प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने में। इसी तरह सेम ये सिर्फ ओरेकल नहीं है, आप लोग SQL सर्वर के साथ भी कनेक्शन बना सकते हो, SQL की डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस इसके साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आप लोग अब DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो यूजिंग ओरेकल, तो इसलिए मैंने आप लोगों को प्रेफर किया था कि आप लोग अपना क्या प्रोजेक्ट क्या करेंगे, ओरेकल को अटैच करेंगे। तो होप सो ये आप लोगों के लिए डाटा ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा और आप लोग इसको गौर से करेंगे और ख़ुद ट्राई करेंगे। जब ये सुन रहे होंगे तो साथ साथ ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर योर अपकमिंग लेक्चर एंड सेमेस्टर। जीतते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा और